बिहार में आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आपने पढ़ा है वो संकल्प पत्र, इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, एक तो एनडीए के सामने बिहार में कोई नहीं है, और आज जब हमारे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने बिहार के लिए एक संकल्प पत्र दिया है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के जितने ढकोसले नारे हैं चारों खाने चित हो जाएंगे। आपने संकल्प पत्र को पढ़ा है पत्रकार महोदय? आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है आपने संकल्प पत्र को पढ़ा है, और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये मोदी जी का संकल्प पत्र बिहार के लिए जन जन तक जानी चाहिए। जैसा आपने बताया कि इस संकल्प पत्र में किसानों के लिए जो उन्होंने राशि दी है उसको बढ़ाया है। पहले 6,000 मिलता था किसानों को, 9,000 कर दिया है। जो मछली पालक हैं उनको 4,500 मिलता था, उनको 9,000 कर दिया है। बच्चों, गरीब बच्चे जो हैं सो फ्री में केजी से पीजी तक, केजी से शिक्षा में केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री मोदी जी ने कर दिया है घोषणा। आप देखे होंगे संकल्प पत्र में उद्योग लगाने के लिए अडानी जी और बिरला जी और जो पेप्सी, ये पहले से आमंत्रित थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार की पूरी तैयार है, अब रफ्तार पकड़ेगी। हर प्रमंडल में उद्योग की बात मोदी जी ने की है, उद्योग लगेंगे। आईटी क्षेत्र में उन्होंने 100 सेमी जो स्कीम है वो हर जिले में लागू करने की बात कही है। यदि आप संकल्प पत्र पर ध्यान दिए होंगे तो 1 करोड़ महिलाओं के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का योजना है। आप संकल्प पत्र में देखे होंगे अभी जैसे 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को खाते में गया, ये 1 लाख खाते में अब 2 लाख रुपये महिलाओं को, दीदियों को मोदी सरकार देगी, जिससे वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। तो मिला जुला करके हर क्षेत्र में 36,000 किलोमीटर सड़क के लिए इस संकल्प पत्र में दिया गया है। यदि पूरे संकल्प पत्र को पढ़िएगा तो लगेगा कि मोदी जी अब केवल विकास पर फोकस करना चाह रहे थे। इतने दिन जो एनडीए सरकार थी, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर गड्ढे में लालू की सरकार ने 1990 से 2005 तक गड्ढे में डाल रखा था, जनता ने शक्ति दी तो आज जो है सो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अब विकास के पथ पर बिहार दौड़ेगी। अब यहाँ के युवकों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। जनता के लिए ये सुनहरा संकल्प पत्र, जिसे जनता हाथों हाथ लेगी। जनता किस पे विश्वास करती है? आप जानते हैं, जनता केवल मोदी पर विश्वास करती है, और जनता सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से योगी पर विश्वास करती है। तो एक तरफ देश सुरक्षित हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों को, जो एकदम पिछड़ा राज्य था, उसको मुख्य धारा में लाया जा रहा है, जिससे बिहार दौड़ेगा। और बिहार जैसे ही दौड़ेगा कि देश का जो मोदी जी का जो लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसमें बिहार, यूपी जैसे राज्यों का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यहाँ के लोग काफ़ी परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं। उनके परिश्रम, उनके उद्योग, उनकी शिक्षा के बदौलत निश्चित रूप से बिहार जो है सो पूरा संपूर्ण विकसित राज्य बनेगा, विकसित राज्य बनेगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि ये जो एनडीए सरकार है इसने बिहार को खोखला किया है और ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। आरजेडी ही बिहार का भला कर सकती है, बिहार को विकसित कर सकती है। देखिए, आप तेजस्वी यादव का बात करते हैं जो एक परिवार को संभाल के नहीं रख पाए। मोदी और योगी के सामने कोई नहीं है, पूरा मैदान खाली है और जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जो कब हमारे सामने ईवीएम आए और मैं इस उंगली से बटन दाबूं और मोदी को और मजबूती प्रदान करें। ईवीएम की बात करी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, भाजपा पे चोरी का आरोप लगता है कि ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं भाजपा वाले। देखिए, इन लोग के पास
जनता से जुड़े हुए मुद्दे कोई नहीं है। आज आप ईवीएम चोरी का बात तो बहुत पुरानी हो गई, राफेल चोरी की बात बहुत पुरानी हुई। एक एक जनता का उठा, राहुल गांधी ने नारा दिया चौकीदार चोर है, एक एक जनता का उठी मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब अभी वोट चोरी का नारा आपने देखा, चुनाव आयोग का काम है, जो मरे हुए लोग मर जाते हैं उन सबको निकाला जाता है, जो हमारे नए युवा देश में 18 साल के होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उसमें भी आरोप लगा दिया जो वोट चोरी का ये मोदी जी व्यवस्था कर रहे हैं। तो केवल जो भारतीय संस्थान है उस पे आरोप लगाना, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे, इसकी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। काहे कि मोदी के सामने ये लोग दूर दूर तक नहीं ठहरते, इसलिए तेजस्वी यादव का चर्चा नहीं करिए। क्या शुभ नाम हो सर? भरत यादव। सर क्या कहेंगे, संकल्प पत्र जारी कर दिया है एनडीए ने और बहुत सारे वादे किए हैं, तो संकल्प पत्र को कैसे देखते हैं एनडीए का जो बिहार में जारी किया? देखिए, एनडीए ने जो संकल्प लिया है, एनडीए का संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी जी जब से 2014 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जब तब से जो जो उन्होंने वादा किया है उस वादे को पूरा किया है। और अभी भी जितना नीतीश जी के शासनकाल में 2014 से लेकर के 2025 तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा जो है सो मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए दिया है। और नीतीश जी ने जो वादा किया था वो सारा वादा पूरा किया है। और इस प्रदेश की जनता को वो पूरा विश्वास है कि जो एनडीए ने वादा किया वो वादा पूरा होगा। जो एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें स्पष्ट आंकड़े का उल्लेख किया है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को जो है सो हम लखपति बनाएंगे, 2 लाख रुपया महिलाओं को दे करके उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम, उनको व्यवसाय का अवसर उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक ज़िले में स्किल डेवलपमेंट का इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। जब से एनडीए शासन काल में आया, आप उस जंगल राज को याद करिए 90 के दशक का, कि हमको तो लगता है कि कुछ दिन शासन व्यवस्था ठीक करने में लग गया, कुछ दिन विकास करने में लग गया। अब हमको लगता है कि अगर अस्थायित्व मिलेगा, इस प्रदेश को अस्थायी सरकार मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर औद्योगिक विकास होगा, यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि इस 2005 से लेकर के 2024 में काम नहीं हुआ है। बिहार जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज बिहार एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मोदी जी का भी यह संकल्प है कि जो 2047 में उन्होंने भारत को जो विजन रखा है, उनका मानना है कि बिहार के विकास के बगैर भारत के विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का यहाँ पे काम हुआ है। और जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन रहता है वहीं पर औद्योगिक विकास होता है। तो निश्चित रूप से जनता इस बात को समझेगी। और हमको तो लगता है कि अब यह जो चुनाव है वो विकास से भी आगे बढ़ करके है, यहाँ पर एकदम आगे बढ़ करके है। यह धर्म युद्ध है, एक तरफ राष्ट्रवादियों का गठबंधन है, दूसरे तरफ परिवारवादी और जातिवादियों का गठबंधन है। तो जनता जरूर स्पष्ट निर्णय लेगी कि हम लोगों को राष्ट्रवादियों के साथ रहना है या ऐसे विधर्मियों के साथ रहना है जो भारत की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता पर हमला कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर SIR को ले करके और उसको डिफेंड करने का काम महागठबंधन ने किया, हमको लगता है कि यह एक राष्ट्रीय पाप उन लोगों ने किया है। क्योंकि आप बांग्लादेशी और गलत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रखने के समर्थक बन करके एक तरह से यहाँ के लोकतंत्र को कलंकित करने का उन्होंने प्रयास किया है। बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र कहीं गया है तो बिहार उसका प्रेरक राज्य रहा है। और वहाँ पर ये लोग जो है सो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं SIR का विरोध करके। तो हमको लगता है कि SIR का जो वो विरोध कर रहे हैं और बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के नौजवानों का हक मारा जाएगा। जितने बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध रूप से रहेंगे, नौकरी पेशा हो या जो सरकारी सहायता मिलती है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात हो, तो बिहार के जो नौजवानों के हक को मारेंगे। और बिहार के नौजवानों के अपना राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे महागठबंधन के लोगों को यह पवित्र उद्देश्य भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हमको समर्थन करना चाहिए। तो हमको लगता है कि यह बिहार की जनता समझती है, बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। पूरे भारतवर्ष में
सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में अगर देखेंगे तो बिहार के लोग हैं। पूरे भारत में प्रशासन को जो है सो अपना संभालने का काम बिहार के लोग कर रहे हैं। तो बिहार की बहुत प्रबुद्ध जनता है और ये महागठबंधन के लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। और इन लोगों का एक तरह से मान के चलिए कि अनैतिक गठबंधन है। आप 1990 के पहले का याद करिए कि लालू जी किस उद्देश्य से यहाँ पर चुन करके आए। 1985 में 199 सीट दे करके बिहार के लोगों ने कांग्रेस का यहाँ पे शासन स्थापित किया था। और उस कालखंड में देखें कि जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुआ और चुनाव के बाद जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हुई, उससे ऊब करके लोगों ने, बिहार की जनता ने 1990 में लालू जी को मुख्यमंत्री बनाया था इस अपेक्षा के साथ कि यहाँ के शोषित दलित पिछड़ों का जो है सो कल्याण होगा। लेकिन इन्होंने जातिवाद के नाम पर ऐसा जहर बिहार में बोया कि यहाँ का सामाजिक ताना बाना टूट गया। जो एक सामाजिक सद्भाव था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। अपहरण, डकैती, लूट, ये सब सारे आम हो गया। और उससे त्रस्त होकर के जो है सो एनडीए की सरकार लोगों ने बिहार में बनाया है। और जब से बना है, दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण जरूर इस चुनाव में इस बिहार प्रदेश की जनता करेगी और एकदम एनडीए के पक्ष में जो है सो मतदान करेगी। और कैसा है संकल्प पत्र, आपने देखा? संकल्प पर देखिए, पहला तो 125 यूनिट बिजली मुफ्त, 400 पेंशन, 1100 हुआ। यातायात की सुविधा जो हर जिला से राजधानी आने के लिए बिहार में, जो हमारे बिहार का राजधानी पटना ज़िला है, राजधानी में आने के लिए जो हमको 8-8 घंटा समय लगता था, जो अब 4 से 5 घंटा में आप राजधानी में आ जाइएगा। किसी मरीज को आना भी है, एम्बुलेंस से जब आना पड़ता था 8-8 घंटा लग जाता था, जो 4 से 5 घंटा में आप किसी भी हॉस्पिटल में आकर के इलाज करा सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं।